एक समये चोभयानवधारणम् चित्तांतरदृश्ये बुद्धिबुद्धे रतिप्रसंगः स्मृतिसंकरश्च चित्तांतरदृश्ये बुद्धिबुद्धे रतिप्रसंगः स्मृतिसंकरश्च स्मृतिसंकरश्च। एक बार हम विज्ञान का एक केंद्र था, विज्ञान केंद्र है अभी भी, उसमें गए थे और उधर एक आईने का महल था। आईना यानी मिरर, उसका महल था। और जैसे भूल भुलैया में होता है वैसा वो आईने के उस महल में घुस जाने के बाद किधर घुसना किधर से बाहर निकलना वो समझ में नहीं आता था। दरवाजा भी आईने का और पूरे खोली में, पूरे रूम में आईने आईने, मिरर ही मिरर। तो बहुत सारे लोग फंस जाते थे, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। एक आईना दूसरे आईने को दिखाता। कोई आईने ऐसे थे अलग अलग प्रकार के, कोई बहिर्वक्र थे तो प्रतिमा छोटी दिखती थी, कोई अंतर्वक्र थे तो ऐसे पूरे तगड़े दिखते थे, कोई ऐसे टेढ़े मेढ़े थे तो ऐसे टेढ़े मेढ़े 8-10 जगह पर टेढ़े मेढ़े होते थे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के आईने थे और उसमें भूल भुलैया जैसा ही आदमी फंस जाता था। तो हमारी प्रतिमा सही कौन सी है और डुप्लीकेट कौन सी है ये भी पता नहीं चलता। यानी हम जब आईने में देखते हैं तो हम देखते हुए उस प्रतिमा को स्पष्ट रूप में तभी देख पाते जब वह स्वच्छ है, और आईने के द्वारा ही हम देख पाते। एक आईना दूसरे आईने को दिखाता है तो दोनों सामने सामने आ जाते हैं, तो फिर ऐसी लाइन की लाइन लग जाती। इधर भी पूरे आईने का आईने और इधर भी बहुत सारे आईने, यानी अगणित अनंत हो जाते, उसमें कोई संख्या नहीं होती। तो जब हम यही उदाहरण अगर हमारे अंतःकरण पर लगाएंगे, अंतःकरण यानी उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय, तो हमारा चित्त हमारा अंतःकरण वह समझता है, यानी वह ज्ञान लेता है ऐसा हमें लगता है और समझता भी है, उससे ही विवेक आ जाता है। जब कोई चीज को वो देखता है समझता है तो वो स्मृति रूप में जमा हो जाता है। हमने किसी नई चीज को देखा तो हमें याद हो गया और हमने उसको स्मृति रूप में रखा, यानी मेमोरी, हमारी याद में वो रखा और उसको बहुत सारे दिन के बाद भी हम याद रख सकते हैं। और जो चित्त होता है, खुद चित्त, वो भी हमें समझ में आता है। तो चित्त जो समझता है उसको समझने के लिए जो लगता है वह ताकत, और चित्त को अपने आप को समझने के लिए जो लगता है वही ताकत, वह बल कहां से आता है। कोई ऐसा अगर विचार करेंगे, कोई फिलोसोफर रही या तो विचार बनता है, तो ऐसा विचार कर सकता है कि एक चित्त दूसरे चित्त को याद रखता है। हमारे अंदर ऐसे एक चित्त को दूसरा चित्त याद रखता है, एक अंतःकरण को दूसरा अंतःकरण याद रखता है, तो हमारी स्मृतियां बने रहती है। अगर ऐसा है तो जैसा उस शीश महल में हुआ
एक चित्त दूसरे चित्त को याद रखता है, दूसरा चित्त तीसरे चित्त को याद रखता है, और ऐसा एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, इसी लाइन की लाइन लग जाएगी और वो संकर हो जाएगा, स्मृति संकर, यानी कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जैसा सरकार में बहुत सारे विदेशी या तो भारत में भी अभी होने लगा है, करप्शन मिटाने वाला एक ये होता है खाता, और उस खाते का फिर करप्शन न हो जाए इसलिए एंटी करप्शन होता है, फिर वो भी करप्शन न करे तो एंटी करप्शन भी अभी एक एक खाता बढ़ने लगा है। यानी ऐसा कहां तक चलेगा? कोई व्यक्ति या तो कोई ऐसा भ्रष्टाचार करने वाला नहीं होगा, ऐसा विश्वास तो बाहर से नहीं दे सकते। इसकी जैसी लाइन लग जाएगी, कौन करप्शन नहीं करेगा तो उसको एंटी करप्शन के लिए रखा जाएगा, एक व्यक्ति को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, तो ऐसी लाइन की लाइन लग जाएगी, उसका अंत नहीं होगा। वैसा ही हमारे चित्त को याद रखने के लिए दूसरा चित्त, फिर तीसरा, चौथा, बुद्धि बुद्धेर अति प्रसंग, वो तो अति प्रसंग हो जाएगा और स्मृति संकर भी हो जाए, कंफ्यूजन हो जाएगा कि सच्चा क्या है, कहां तक ये चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो इस विश्व के अंदर, हमारे अंदर जो आत्मशक्ति है, वह चित्त को भी याद रखती है, चित्त के जो समझने की ताकत है उसको भी याद रखती है, समझती भी है, विवेक भी करती है। अंतःकरण के जो जो भी फंक्शन है वह सभी फंक्शन वह चित्त समझता है, और ऐसे समझने वाले चित्त को भी समझने वाला ये आत्मबल होता है। यानी आत्मबल ये स्वयं प्रकाशित है, वह स्वयं प्रकाशित खुद को भी समझता है, दूसरों को भी समझता है, समझने की ताकत रखता है। ऐसी ताकत रखने वाला वही परमात्मा बल है, परमात्मा शक्ति है, आत्मबल है। और ऐसा बल उसने ही अंतःकरण निर्माण किया, उसने ही इंद्रिय निर्माण किए, उसने ही शरीर निर्माण किया, और वह निमित्त बना है, फिर भी कुछ नहीं करता है। अभी आषाढ़ी एकादशी आई है, आषाढ़ी एकादशी में ऐसा बोलते हैं कि देवशयनी एकादशी, देव सोते हैं, और जब भगवान सोता है तो कौन जागेगा फिर? तो भगवान अगर सो गया तो कोई जाग नहीं सकता, कोई जिंदा भी नहीं रह सकता। लेकिन ये हृदयंगम कल्पना है, यानी भगवान को सुलाना, हमारे ऋषियों ने उसको सुलाया, तो इसके पीछे एक भाव है। भगवान तो रात दिन कार्य करते हैं, वो अगर सोएंगे या तो थोड़ा सा भी विश्राम लेंगे तो हमारा जीना, पूरा सृष्टि का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। लेकिन वो अव्यक्त रह करके करता है, वो दिखता नहीं, बाहर से तो लगता है कि अरे ये व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति करता है, ये सृष्टि करती है, सूर्य करता है, चांद करता है, ऐसे अलग अलग घटक हमें करने वाले दिखते हैं, लेकिन करने वाली शक्ति सुप्त है, वह अव्यक्त है। और वैसा ही आत्मबल हमारे अंदर रहने वाला, वह सब कुछ करने पर भी कुछ नहीं करता है, वह अव्यक्त है। जैसा हमने कल उदाहरण देखा था, सूर्य सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, यानी सूर्य के कारण समंदर के पानी की भाप बनती है, उससे बादल बनते हैं, बारिश गिरता है, हवा बहती है, हवा का प्रसरण होता है, आकुंचन होता है, कम दबाव का पट्टा निर्माण हो जाता है, बारिश हो जाती है, बारिश से फिर फूल फल पूरे जीव जीवाणु निर्माण होते हैं। ये पूरा पर्जन्य चक्र और जीव चक्र ये सूर्य के कारण चलता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है फिर भी चलता है।
उसके पास ऊर्जा है, वह अपना अपना कार्य करता है और उसके प्रभाव से हमारा जीवन चलता है। वह कुछ न करते हुए भी जीवन चलता है। हम अगर धूप में, या तो हमारा रात भी दिन भी जो चलता है, तापमान टिके रहता है ना, वह सूर्य के कारण टिकता है। यानी जब हम सूर्य के समीप आ जाते हैं, उसके सानिध्य में केवल आ जाते हैं, तो हम उष्मावान बन जाते हैं, हमारे अंदर ऊंफ आने लगती है। और ये जो ठंडी के दिनों में उसका अच्छा एहसास होता है। केवल अस्तित्व मात्र से वह सब कुछ करता है और हमारा जीवन चलता है। वैसे हमारे अंतःकरण के फाउंडेशन में, पूरे जीवन के फाउंडेशन में भगवान है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानन वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। जो जिसकी बुद्धि मूर्ख जैसी है ना, अज्ञान के साथ भरी है, अज्ञान से भरी है, वो देख नहीं पाता। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जो ज्ञान चक्षु खोलता है उसको समझ में आता है, वो देख पाता है। जो चलने वाली चीज है उसके पीछे क्या चल रहा है वो जो देख पाता है, उसकी बुद्धि सही अर्थ में चलती है। और इधर ऐसा ही है, हमारा चित्त चलता है ऐसा दिखता है, लेकिन चलाने वाली शक्ति कौन है? हमारे इंद्रिय चलते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन उसके पीछे चलाने वाली शक्ति कौन है? ये जो देखता है वह ऋषि है। ऋष्यति दर्शति दर्शयति संसार पारे। और वही गुरु होता है। गुरु पूर्णिमा भी नजदीक है अभी। यानी जो दूर देखता है और जो अव्यक्त को देख पाता है, संसार के पार देख पाता है, वह ऋषि है, दूरदर्शी है, पारदर्शी है। ऐसे ऋषियों को याद करते हैं और उनको हर रोज नमन करते हैं।